चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट क्लास 2। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के डाउट और 4.3 के बारे में सीखेंगे। तो पहले तो आपका डाउट एज पर योर कंसर्न क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 4.1 यही है। यस सर। अच्छा बेटा, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो ये बताओ पहले। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, यही ना, ऐसी ना बेटा। यस सर। ये फॉर्मूला है एक्स की क्यूब माइनस प्लस 1 का, और ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। एक्स की क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया बस। और सर आंसर मेरा भी x+2 आ रहा है, बट मैंने आइडेंटिटी नहीं लगाई। कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। सर मैंने दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया ना, x+1 और ये x2 - x+1 वाले तो को। केस लंबा हो गया होगा ना। यस सर, बट आंसर सेम आया x+2। कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, बस यही डाउट था कि बिना आइडेंटिटी के कर सकते हैं। नहीं नहीं, अगला पूछो। सर और एक फोर्थ भी बता दो। फोर्थ भी बता दें। यस सर। चलिए भाई देखते हैं फोर्थ। देखो, आपके पास ये है तो आप क्या करोगे। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो। मैंने क्या बताया था। a is equals to हाँ, k power n 3 की determinant of पावर a n डिटरमिनेंट ऑफ ए, determinant और n क्या होगा, 3 होगा। order। ऑर्डर अगर 3/3 यस, है तो n क्या होगा। 3 होगा। बस, तो इसमें डायरेक्ट डाल देते तो काम तो हो ही गया था। प्रूव। सॉल्व करके देखना चाहते हो, सॉल्व करके देख लो। कराऊं। यस सर। चलो, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, उसने हमें ए दे रखा है तो मैं 3a करूं तो 3a क्या होगा। 3 मैट्रिक्स है ना, 3 यस 0 3 0 3 6 0 0 12। अगर अब मैं डिटरमिनेंट बना दूं यहाँ पर, इसमें भी डिटरमिनेंट लग जाएगा बेटा। यस सर। 0 3 0 3 0 1 0 3 6 और 0 0 1। यहाँ मैट्रिक्स में ए है तो ए का डिटरमिनेंट भी तो क्या होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा ना डिटरमिनेंट। यस ठीक। यस फाइनली अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं तो मैं क्या निकालूंगा, टेकिंग आउट। टेकिंग आउट क्योंकि अब डिटरमिनेंट है तो किसी एक रो से एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यस सर। टेकिंग आउट 3 फ्रॉम ईच R1 R2 R3, तो 3 इंटू 3 इंटू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये 27 हो गया। ये तो है। ओके सर। ये उतनी बार ही निकल सकता है जितनी रो या जितनी कॉलम होती है। यस सर। सीधी बात है, फॉर्मूला वही बनेगा। यस सर।
और बताइए, बस सर इतना ही। इतना ही था। चलिए आज हम बात करते हैं एरिया के बारे में, एरिया के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, आपको सर ने फॉर्मूला तो लिखवा दिया था ना, शायद मैंने लिखवा दिया था ना फॉर्मूला कि आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने। कौन सा सर? अच्छा ये दोनों क्वेश्चन एक बार देखो, मुझे जल्दी से आंसर बता दो उसका, और फिर हम एरिया के बारे में बात करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखो दो क्वेश्चन, एक नहीं दो क्वेश्चन। यस सर। अब इनके आंसर बताओ क्या होगा। सर इसका तो 15th का तो सी पार्ट होगा। ओके और नेक्स्ट। सर 16th का सी पार्ट होगा। कमाल है, एक बार में बता दिया आपने। यस सर। ये सर लास्ट क्लास में भी आपने पूछा था। पूछा था। यस चलो सर। तो चलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम बात करते हैं कैसे निकाला जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कैसे निकालेंगे, मालूम है कुछ। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम्म सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते थे। हम्म और किसके अलावा। सर इसके अलावा को x2 माइनस x1 वो वाला फॉर्मूला होता है ना सर। चलो आपने ना एक फॉर्मूला याद कर रखा था, चलो खैर वो प्रूफ कर देते हैं। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते थे तो हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। कोऑर्डिनेट पॉइंट जब हुआ करते थे तो आप क्या करते थे याद है। एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या क्या था। इसका पहला फॉर्मूला जैसे आपने बताया 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। यस सर। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर रखा था, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ऐसा पढ़ा था क्या। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। एक्चुअल में डिटरमिनेंट ना कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। यहाँ हम डिटरमिनेंट जो निकालने जा रहे हैं ना, ये उस फॉर्मूले को प्रूव करता है। कैसे करता है, एक डिटरमिनेंट की कंडीशन दे दी इसमें, ठीक। यस सर। हम उससे कहा गया एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया। और एरिया भी किसका कहा गया, ऑफ ट्रायंगल। तो मैं क्या करूंगा, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट करूंगा। क्या करूंगा, हाफ ऑफ हाफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट। मेरे पास गिवन क्या होंगे, पता है यहाँ गिवन क्या होगा। यहाँ गिवन होगा कोऑर्डिनेट। यहाँ गिवन क्या होंगे आपके पास, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3।
अगर मैं यहाँ करता हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1/2। अब ध्यान देना, इस डिटरमिनेंट का मतलब तो डिटरमिनेंट हो गया है, पैटर्न पे जब लगता है तो डिटरमिनेंट कहलाता है, पर वैल्यू पे यस लगता है तो वो एब्सोल्यूट कहलाता है। बताया था ना, किसी यस वैल्यू को सर अगर इससे डिफाइन करेंगे तो एब्सोल्यूट कहलाएगा, और यस पैटर्न पे लगाएंगे तो डिटरमिनेंट कहलाएगा। डिटरमिनेंट तो देखो अभी ये पैटर्न है, इस पे मैंने अप्लाई किया तो क्या कहलाया, डिटरमिनेंट कहलाया। अब मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू फॉर्म में होती है। यस अब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, x1 मैं कॉलम के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ओके सर y2 माइनस y3 होगा, आया ना। यस सर पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव। अब अगर मैं यस सर इस प्लेस के लिए काम करूंगा तो y1 माइनस y3, यस सर इस वाले प्लेस के लिए काम करूंगा तो y1 माइनस y2, हाँ या ना। यस सर अब मैंने ना यहाँ पर एब्सोल्यूट लगा रखा है, यहाँ एब्सोल्यूट लगाया इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कभी एरिया नेगेटिव नहीं नहीं है, है इसलिए लगाया यहाँ पर, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं अप्लाई करता उसको, ठीक है। अब अगर मैं यस यहाँ से कॉमन निकालूं तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला तो ये y3 माइनस यस y1 नहीं हो जाएगा, अगर मैंने वहां से निकाल लिया तो, यस और प्लस x3, तो देखो ये फॉर्मूला ऊपर वाला फॉर्मूला मैच नहीं हो गया। यस सर तो इस तरीके से पहले की फॉर्म निकाली गई थी। यहाँ एरो निकाल के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि माइनस का काम किया गया था इस टाइम, ठीक। यस अब ना एक छोटा मोटा एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि समझने में दिक्कत ना आए, ठीक। ओके सर उसके बाद फिर क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़ाएंगे फ्रेंड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मुझसे कहा गया एरिया निकालिए और मुझे कोऑर्डिनेट दे दिए गए ये कोऑर्डिनेट, ठीक। मुझसे कहा गया यस एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ x1 y2 10 माइनस y नहीं 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 यार कोऑर्डिनेट दिया हुआ ना। अब हमें पता है डिटरमिनेंट जब तक 3/3 नहीं बनेगा तब तक सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर ना वन अपने 1 1 लिखते हैं, ठीक है। यस अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, पर ध्यान रखना आप एरिया निकाल रहे हो इसीलिए यहाँ एब्सोल्यूट का सिंबल लगाओगे, ठीक। यस तो 1 का कर रहे हो तो 0 माइनस 3, सर इसमें विद रिस्पेक्ट टू कॉलम करना पड़ेगा हमेशा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फॉर्मूला बनाने के लिए किया था मैंने, आप कॉलम रो से अच्छा करो। मैं लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू r1। आपको पता है ना कि आप किसी भी रो से निकालो या किसी भी कॉलम से निकालो सेम ही आएगा। सेम 0 लिया मैंने, अगर मैं 0 पे काम करता हूँ तो 6 माइनस 4, फिर 1 के लिए वो काम तो कर रहा हूँ 18 माइनस 0। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1 माइनस 3 0 18, so half minus 3 plus 18 1/2 15, ये 15/2 आ गया यानी 7.5। यहाँ लिखना जरूर है कि स्क्वायर यूनिट है क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है,
आगे बात समझ में? यस ओके, तो एक काम करो, एक एक पार्ट आप भी करके दिखा दो मुझे। ओके सर। सेकंड पार्ट। ये देखो स्क्रीन पे लिख दिया मैंने। गुड। अब हम शो करेंगे कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या बताएगा आप मुझे? आप बताएंगे? सर जो एक ही लाइन में लाए करते हैं, एक ही लाइन में लाए करते हैं। एग्जैक्टली जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, अगर 3 पॉइंट्स हो गए तो हम कहेंगे कि वो कोलिनियर है। अगर क्या वो कोलिनियर होंगे तो एरिया बन पाएगा क्या? नो एरिया बनेगा, ट्रायंगल का एरिया बनेगा। नो सर। पर अगर वो 3 पॉइंट अलग अलग होते, एक यहाँ होता, एक यहाँ होता और एक यहाँ होता, तब तो एरिया बन जाता है ना। यस तो अब ये कहने का सेंस ये है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो हाफ ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और यहाँ पर हम क्या लेंगे 1 1 1 और सॉल्व करेंगे, क्योंकि एरिया की बात हो रही है ना यहाँ पर, यस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब भी कोलिनियर की बात करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। क्या निकलेगा? सर 0 आपकी निकलेगा। आवाज। आवाज नहीं आ रही? सर अब आ रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा? 0 निकलना चाहिए। तो मैंने इसको जीरो। लिया, हाँ, और ये सॉल्व किया। तो c प्लस ए माइनस बी माइनस का b प्लस सी, इसके लिए तो ये क्या होगा? b माइनस सी। अगला प्लस 1, इसके लिए ये होगा तो बी ए बी और बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर माइनस ए सी। माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, ये आ गया आपके पास। तो फाइनली मेरे पास ये फॉर्म मिल गई। तो यहाँ से 1/2 सॉल्व करो इसको, ए सी प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ऐसा ना करके हम ऐसा करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, यहाँ यस लिखते हैं सर। AC, ये माइनस का बी ए या ए बी लिख लो, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अगर मैं इसे खोल दूंगा तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए सी, हाफ ए सी माइनस बी ए। अब देखो ध्यान से, सी से सी कट गया, बी से बी कटा, ए बी और ए सी। तो फाइनली क्या हो गया? 1/2 इंटू 0, दैट इज 0। और अगर 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये क्या है? कोलिनियर, हेंस सर इट इज कोलिनियर। हाई बात समझ में? यस सर। अब एक पार्ट और बताते हैं, एक क्या दो है। अगर मान लीजिए उसने एरिया दिया और कोऑर्डिनेट निकलवा रहा हूं आपसे, क्या दिया हूं? एरिया दिया हो, कोऑर्डिनेट्स निकालना। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दे दिया और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? एडिशनल क्या है? गिवन है एरिया, और उसने कहा एरिया कितना है? 4 स्क्वायर यूनिट। क्या है? 4 फोर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट है। यूनिट।
अगर 4 स्क्वायर यूनिट है तो इसका के जो होगा उसकी वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ। वैल्यू बता। तो कैसे बताओगे बताओ भाई, एरिया आपको पता है 4 दिया हुआ है, हाफ लोगे यस यहाँ सर। पर के 04002 और वैल्यू क्या लोगे 111 ये यस इसे मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। अब इसे सॉल्व करो तो मोड में लिखोगे के 0 - 2 -0 4 - 0 +1 8 - 0 8 = -2k 0 + 8 8 = -2k + 8 और यहां से निकली दो कंडीशन, एक निकली 8 = मैं इसको माइनस को निकाल के 2k - 8 लिखूं चलेगा? यस ठीक है, तो यहां से ना एक तो ये लिखो, हाँ अब सॉल्व कर लोगे इसके आगे, तो ये लिखो और माइनस का ये लिखो, करो। हेलो, ये तो हो गया 16, ये 2k = k की वैल्यू 8 आ गई और एक k की वैल्यू क्या आ गई 0, 2k यानी यस k की वैल्यू 0। तो एक बात ध्यान रखना, जब एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, पर उसके लिए जो इनपुट होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, इसलिए यस मैंने दो केस लिए थे यहाँ पर। आगे बात समझ में? यस तो k की वैल्यू 0 और 8 दोनों ही क्या है वैलिड है। सही। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इक्वेशन का केस और कर लेते हैं और इसके साथ ये टॉपिक भी हमारा ओवर हो जाएगा। ये रहा आपका ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहा है तो लाइन से बात नहीं समझ आई आपको कि लाइन क्या इस फॉर्मेट में होगी? तो यहाँ तो यस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 बनेगा ना। यस तो इसके कहने का सेंस क्या हुआ 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 1 2 3 6 और हमें तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं मालूम तो उसे हम एक्स वाई लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है और लाइन की इक्वेशन में हमेशा क्या होता है एक्स और वाई होता है ना। अरे हाँ या ना? यस सर। और लाइन है ये 0 हो जाएगा तो इसके 0 होगा तो मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 1 6 - y -2 3 - x +1 3y -6x 0 मोड 6 - y -6 + 2x +3y -6 मोड और फाइनली यहां से क्या आ जाएगा, इस 6 से 6 कट गया और अगर देखा जाए तो 2y और प्लस माइनस का 4x ये आप पे इक्वेशन आ गई। आया ना? यस सर। तो 2y = 4x तो y की वैल्यू 2x आ गई। ये आपकी इक्वेशन ऑफ क्या आ गई लाइन, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। एक बात ध्यान रखना, लाइन इक्वेशन निकालना समझ में आ गया? आया ना? यस सर। तेरी आवाज दब क्यों रही है, क्या बात है? सर अब आ रही है? हाँ कुछ आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही। तो ये कर लोगे आप, फिफ्थ Yes, क्वेश्चन कर sir. लोगे, 4 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना। सारे एग्जाम्पल Yes. सारे क्वेश्चन यहाँ तक करना है, 4.2 एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है? Yes. Okay, sir. और एक सेकंड